अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी इन कोचिंग सेंटर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अस्सलामुअलैकुम नए तलबा कराम और नए व्यूअर को खुशामदीद। आज जो हमारी उसका मौजू है वो मौजू ये है कि मैथ में जो वीडियो बनती है, इंग्लिश में जो वीडियो बनती है, उनको किस तरह से पढ़ा और समझा जाता है। कि उसमें एक तादाद ख़ास तौर पर मैथ की वीडियो के हवाले से तलबा कराम पूरी वीडियो देख लेते हैं और उसके हवाले से भी परेशान होते हैं। तो तमाम तलबा कराम ज़रा गौर फरमाएँ, जब आप मैथ के सवालात क्लास के अंदर उस्ताद समझाते हैं तो पहले आप एक स्टेप को समझते हैं, फिर उसके बाद जब आप एक स्टेप को समझ लेते हैं तो उसको कॉपी पे उतारते हैं, उसके बाद दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं। जब आप दूसरे स्टेप को समझ लेते हैं तो तीसरे स्टेप की तरफ जाते हैं, और तीसरे स्टेप को जब आप समझ लेते हैं तो चौथे स्टेप की तरफ चले जाते हैं। इस तरह करते करते आहिस्ता आहिस्ता वो आपको पूरा सवाल समझ में आता है और पूरा सवाल उतार लिया जाता है। तो ये तो ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास जो होती है उसके अंदर इस तरह करके। जबकि वीडियो में क्या किया जाए, तो वीडियो में जो तरीक़ेकार है, पहले आप पहला स्टेप समझेंगे, पहले स्टेप में क्या समझाया गया है। आप उस पहले स्टेप को कॉपी और बॉक्स और ज्योमेट्री बॉक्स आप अपने पास सामने रखेंगे, बुक्स भी, ताकि आपको पता चल जाए कि ये इसको किस तरह करना है। तो उसके बाद पहले स्टेप को आप जो है उसको उतारेंगे सवाल को, उसके बाद पहले स्टेप को करेंगे अगर जो आपने समझा। और तरीक़ेकार ये है कि वीडियो को पहले चलाया जाएगा पहले स्टेप पे जैसे ही वो मुकम्मल हो जाएगा उसको रोक दिया जाएगा। आप पहले स्टेप में जो आपको समझ में आया है उसके हिसाब से आप उसको सवाल को हल करेंगे। पहला स्टेप आपका ये देखेंगे, फिर उसको चेक करेंगे। अगर नहीं समझ आया तो पहले स्टेप की वीडियो को दोबारा से रन किया जाएगा, उसको दोबारा से देखा जाएगा कि उसमें हमने क्या चीज़ गलत है, उसको सुना जाएगा गौर से। अगर वो सही समझ में आ गई तो उसको दोबारा गलती को सही कर लिया जाएगा, नहीं तो एक दो बार देखेंगे, इंशाअल्लाह ताला वीडियो में वो स्टेप समझ में आ जाता है। जब आपको पहला स्टेप समझ में आ जाता है फिर आप दूसरे स्टेप की तरफ चले जाते हैं। दूसरे स्टेप में जब आप जाते हैं, उसको दूसरे स्टेप के लिए पहले वीडियो को रन किया जाता है और उसको रन करने के बाद प्ले किया जाता है। प्ले करने के बाद दूसरे स्टेप को आप जब मुकम्मल हो जाता है बंद कर लेते हैं। ये आपने अच्छी तरह दूसरा स्टेप सुन लिया होता है। अब दूसरे स्टेप को सुनने के बाद उसको कॉपी पे हल करते हैं। अब 2 स्टेप आप हल कर चुके थे, अब आपको देखना ये है कि आया मुझे 2 स्टेप समझ में आ गए। तो उसी तरह का मिलता जुलता कोई सवाल आप कॉपी पे अलग पेज पे उतारते हैं, उसके 2 स्टेप करते हैं। अगर वो 2 स्टेप आपको उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर रहे हैं, जिसके हिसाब से रखा है, याद रखें मैथ में कॉन्सेप्ट की बड़ी अहमियत है। किस तरह चलाना जैसी है, इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको पता होता है ब्रेक कहाँ हैं और कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ पे रेस देनी है। ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, इसके हिसाब से ही आपको चलना। तो मैथ भी यही चीज़ है। 2 स्टेप जब अच्छे तरीके से आप कर लेते कॉपी में, आपको देखते हैं सही है तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा ऑन करते हैं, 2 स्टेप को रीप्ले करते हैं और दोबारा पहला और दूसरा स्टेप समझते हैं। जब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता है, नहीं तो 2 बार 3 बार देखें, कहीं समझ में आ जाएगा। फिर समझने के बाद उसको कॉपी पे किया जाता है। अब ये सही हो गया, फिर आप तीसरे स्टेप की तरफ जाते हैं। अब तीसरे स्टेप को प्ले किया जाता है और तीसरे स्टेप को समझा जाता है। उसको समझने के बाद उसको कॉपी में तीसरा स्टेप किया जाता है और बकाया जो सवाल आते हैं जो आपको वीडियो में नहीं दिए जाते, उसके तीसरे स्टेप को किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। फिर इसी तरह चौथे स्टेप को लेकर आप चलते हैं और चौथे स्टेप को आप समझते हैं प्ले करके। उसको समझने के बाद आप जो है वो रूल 4 स्टेप में कौन कौन सी आते हैं उनको ध्यान पे बिठाते हैं। उसके बाद कॉपी में उसको हल करके देखते हैं। जब वो हल करते हैं, अगर वो सही निकलता है तो सही, गुड लक। नहीं तो उसको दोबारा से आप प्ले करते हैं कि चौथे स्टेप में कहाँ मुझसे गलती हो गई, दोबारा प्ले करते हैं तो आपको समझ में आ जाती है। 1-2 बार प्ले करने से, 3 बार 4 बार अपनी ध्यान के हिसाब से होता है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हम फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे भी सुन लेते हैं, हमें याद हो जाता है, बार बार सुनने से बाद याद हो जाते हैं। इसको भी अगर आप थोड़ा सा, जबकि ये तो इल्म दीन के सीखने का एक ज़रिया है मैथ, तो मैथ बहुत सारी चीज़ें जो इल्म दीन में आती है आप सीखेंगे, समझेंगे। शैतान आपको ला के इसमें मुश्किल लाएगा, लेकिन आप इंशाल्लाह इसको सीख लेंगे। ये मुश्किल नहीं है।
4 स्टेप सीखने के बाद आप 5वें स्टेप की तरफ जाते हैं। तब आप 5वां स्टेप समझते हैं, उसको प्ले करते हैं, उसको देखते हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हैं। उसके बाद जो है आप उसको कॉपी पे हल करते हैं। इसी तरह जब 5वें स्टेप में जब आप चले आते हैं, फिर आप छठे स्टेप की तरफ आते हैं। छठे स्टेप को हल करते हैं। छठे स्टेप में क्या चीज़ है उसको हल किया जाता है, और हल करने के बाद उसको कॉपी पे हल करते हैं। इसी तरह आप 7वां स्टेप चलता है, 8वां, बाद 9वां भी होता है। बाद का जितने भी स्टेप है फ़िलहाल पूरे कर लिए जाते हैं, उनको सॉल्व किया जाता है, उसको समझा जाता है। उसके बाद स्टेप को दोहराया जाता है। जब सारा एक सवाल पूरा कंप्लीट हो जाता है, इस तरह के 2 सवाल उसी को देख देख के हम उस कॉन्सेप्ट के हवाले से करते जाते हैं। उनके जवाब भले पीछे से देखने में कोई हैरत नहीं है, क्योंकि इसका जवाब आपका सही है। तो उसके बाद आप अगले स्टेप में ये करते हैं, उसकी पिक्चर जो है लेके आप अपने उस्ताद साहब को सेंड कर देते हैं। उस्ताद साहब उसको देखेंगे, देखने के बाद उनको पता लग जाएगा कि स्टूडेंट ने सवाल सही किया है या गलत। बाद होता है कि जवाब तो सही आ रहा होता है, लेकिन छोटी मोटी तलबा कराम से मिस्टेक हो जाती है। ये इतना बड़ा इशू नहीं होता मैथ, ठीक है। अब ये देखें, ये इसमें ये सवाल है, जैसे इस सवाल में अगर यहाँ से ये सवाल दिया हुआ है, ये भी सवाल ही उतारा है। इससे अगले स्टेप में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहला स्टेप कहलाता है। जब यानी वीडियो जो यहाँ से पूरा करके दिखा रही होगी तो आप उसको देखें, यहाँ पे रोक देंगे। अब इसमें क्या किया हो, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन हल किया गया है। मिक्स फ्रैक्शन हल किया गया है, देखिए गौर से, और मिक्स फ्रैक्शन हल किया गया है। इधर भी मिक्स फ्रैक्शन हल किया गया है। इधर ये बार दिया हो तो माइनस को जब बार दिया जाता है उसका मतलब ये होता है बाहर वाला माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस आया हुआ और साथ इसको एलसीएम के तरीके से हल भी किया गया है। ये देखिए 2 और 4 का एलसीएम निकाला 4। अब ये 4 4 सेम है, लिहाजा 3 वैसे ही आ गया। 2 2 था 4, अब जो 2 इधर बचा था वो 2 1 था 2 हुआ। इस तरह ये हल किया। और ये देखिए 4 5 था 20 21 ऐड किया 21/4। 2 2 था 4 1 5 5/2। 2 1 था 2 2 1 ऐड किया 3/2। ये देखिए इसका 5/2। ये पूरा स्टेप है। इस तरह स्टेप आपको समझाए जाएंगे। ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, यहाँ तक ये छठा। ये एक लाइन जो है ये स्टेप है। तो स्टेप जो आपके समझ में आ जाएंगे, वहाँ पे आप पहले स्टेप किया, यहाँ पे वीडियो रोक दी, आप कॉपी पे किया, उसको समझा कि कैसे किया हुआ है, ठीक है। अब अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दी। आज की वीडियो बहुत अहम है, इसको समझिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो किस तरह मैथ समझी जाती है वीडियो के ज़रिए। अल्लाह हाफिज़। अब हमारी अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।